and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. सर जी मीटिंग हुई, इसको लेकर क्या? अभी पूरे प्रदेश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और 3 मई तक जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उसके अंतर्गत कैसे कार्य करना है, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। रिपीट ये किया गया है कि जो पहले लॉकडाउन में व्यवस्थाएं थी वही आगे भी चलेंगी। पहले कई कयास लगाए जा रहे थे मीडिया हाउसेज में भी और लोगों के द्वारा भी कि कई चीज़ खुलेंगी और बाकी चीज़ें चालू होंगी, उसके बारे में स्पष्ट बता दिया गया है कि अभी ऐसी फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जो दुकानें, जो मंडियां, जो किसी प्रकार के संस्थान प्रतिष्ठान, जो समय निर्धारित था वैसा ही आगे भी चलेगा। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, किसी में भी कोई छूट भी नहीं दी गई है। कोई इंडस्ट्री या किसी प्रकार की अन्य एक्टिविटी, उसमें कोई छूट नहीं है। जो पूरा लॉकडाउन पहले चल रहा था वही आगे चलेगा। दूसरा निर्देश ये दिया गया है कि हॉटस्पॉट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जाए। जिन भी हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है उनका मैनेजमेंट ठीक हो। अन्य भी कोई पॉजिटिव केस पाए जाएँ तो वहाँ हॉटस्पॉट बना के उस एरिया को सील डाउन करवा के, वहाँ की सैम्पलिंग स्क्रीनिंग करा के उस पूरे एरिया को कंटेन किया जाए। तीसरा, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुदृढ़ करने के बारे में निर्देशित किया गया है। L1, L2, L3 सभी हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाएँ, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी जाए, उनको क्वारंटाइन रखा जाए, उनमें सारी सुविधाएं देख ली जाएँ। तो ये मुख्य प्रकार के निर्देश थे। इसके अलावा जो राशन वितरण है वो बताया गया है कि PDS के माध्यम से जो राशन वितरण होता है उसको अच्छे से किया जाए। कल से गेहूं खरीद शुरू होनी है, किसानों की गेहूं खरीद सुचारू रूप से चालू हो जाए। इसी प्रकार के अन्य निर्देश दिए गए हैं। सर, ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ए और बी में। नहीं, जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी का कोई भी वर्गीकरण है वो किसी प्रकार के वर्गीकरण पे शासन ने मोहर नहीं लगाई है। किसी प्रकार से कोई शासनादेश के बारे में जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार से कोई कैटेगराइजेशन करना होगा तो 20 अप्रैल जब तिथि आएगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में निर्णय लेना होगा, उसी समय किया जाएगा। फिलहाल इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। काशी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी सर? काशी की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सारी स्वास्थ्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित की गई हैं। उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लॉकडाउन पहले चल रहा था उसी प्रकार की टाइमिंग आगे भी चलेगी। किसी प्रकार का पैनिक फैलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रदेशों में कुछ लोग अलग अलग प्रदेशों में जाने के लिए भीड़ जुटाए हुए हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर। कृपया करके यहाँ इस प्रकार का कोई भी भीड़ ना जुटाएं। यहाँ किसी की कोई व्यवस्था दूसरे जनपदों में भेजने की नहीं की जा रही है। अब आगे 3 मई तक जो जहाँ है वहीं रहेगा, चाहे दूसरे प्रदेश का हो, हमारे अन्य जनपदों का हो, चाहे हमारे ही जनपद का हो, जहाँ हैं वहीं रहें, लॉकडाउन में रहें। कोई समस्या आ रही हो तो कंट्रोल रूम पे बताएं। हम लोग आपदा और राहत वितरण के लिए भी बहुत आज अच्छी व्यवस्था NGOs के साथ मिलकर की है। 1-2 दिन में सारी वितरण व्यवस्था और भी सुचारू रूप से की जाएगी। 20-30 हज़ार लोगों के घरों तक राशन किट की हम लोग डिलीवरी करेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी के भी सामने भोजन का संकट पैदा ना हो। थैंक यू सर। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।